ओम शांति। 1 अप्रैल 2024। प्रश्न एवं उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम्हारा यह जीवन किससे उत्तम है? तुम्हारा यह जीवन किससे उत्तम है? उत्तर है देवताओं से भी। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्यों? तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। अगला प्रश्न, सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा क्या नहीं हो सकता? सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा क्या नहीं हो सकता? उत्तर है ईश्वरीय परिवार। अगला प्रश्न, तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, किस लिए पढ़ रहे हो? तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, किस लिए पढ़ रहे हो? उत्तर है राजाई के लिए। अगला प्रश्न, यह तो जरूर है, आत्मा किसके बगैर कुछ नहीं सुन सकती? यह तो जरूर है, आत्मा किसके बगैर कुछ नहीं सुन सकती? उत्तर है शरीर बगैर। अगला प्रश्न, जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती, फिर कहना पड़ता है क्या? जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती, फिर कहना पड़ता है क्या? उत्तर है जीव आत्मा। अगला प्रश्न, अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है यह आत्माओं की पाठशाला, और कौन आकर पढ़ाते हैं? अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला, और कौन आकर पढ़ाते हैं? उत्तर है परमपिता परमात्मा। अगला प्रश्न, सिर्फ यह एक ही जगह है जहां भगवान वाच है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही क्या कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं? सिर्फ यह एक ही जगह है जहां भगवान वाच है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही क्या कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं? उत्तर है ज्ञान सागर। अगला प्रश्न, सर्व का सद्गति दाता एक परमात्मा है, वही आकर क्या सिखलाते हैं? सर्व का सद्गति दाता एक परमात्मा है, वही आकर क्या सिखलाते हैं? उत्तर है राज योग। अगला प्रश्न, भारत ही है जहां क्या मनाई जाती है? भारत ही है जहां क्या मनाई जाती है? उत्तर है शिव जयंती। अगला प्रश्न, जयंती तो तब होती है जब किसमें प्रवेश करते हैं? जयंती तो तब होती है जब किसमें प्रवेश करते हैं? उत्तर है शरीर में। अगला प्रश्न, सबसे जास्ती जन्म यह कौन लेते हैं?
सबसे जास्ती जन्म यह कौन लेते हैं? उत्तर है लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न, कौन पहले सतोप्रधान सुंदर था अब काला हो गया है? कौन पहले सतोप्रधान सुंदर था अब काला हो गया है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब किस पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं? बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब किस पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं? उत्तर है काम चिता पर। अगला प्रश्न, तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है जो कभी क्या करने की दरकार भी नहीं रहती है? तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है जो कभी क्या करने की दरकार भी नहीं रहती है? उत्तर है बाप को याद करने की। अगला प्रश्न, तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम क्या बनते हो? तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम क्या बनते हो? उत्तर है आस्तिक। अगला प्रश्न, तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, तुम्हारा यह जीवन किससे उत्तम है? तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, तुम्हारा यह जीवन किससे उत्तम है? उत्तर है देवताओं से भी। अगला प्रश्न, गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो कैसा जीवन बनता है? गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो कैसा जीवन बनता है? उत्तर है हीरे जैसा। अगला प्रश्न, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो किस योनि में आएंगे? अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो किस योनि में आएंगे? उत्तर है नारायण योनि में। अगला प्रश्न, इस ईश्वरी परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे, तुम पढ़ते हो क्या बनने के लिए? इस ईश्वरी परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे, तुम पढ़ते हो क्या बनने के लिए? उत्तर है मनुष्य से देवता। अगला प्रश्न, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, इसलिए परमात्मा को क्या कहा जाता है? ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, इसलिए परमात्मा को क्या कहा जाता है? उत्तर है जादूगर। अगला प्रश्न, बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का, तो बच्चों को भी यही समझाओ क्या? बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का, तो बच्चों को भी यही समझाओ क्या? उत्तर है यही समझाओ कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अगला प्रश्न, सारी दुनिया अब क्या होनी है, क्या सामने है? सारी दुनिया अब क्या होनी है, क्या सामने है? उत्तर है कब्र दाखिल होनी है, बिना सामने है।
अगला प्रश्न, ज्ञान धन द्वारा क्या प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव? ज्ञान धन द्वारा क्या प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव? उत्तर है प्रकृति के सब साधन। अगला प्रश्न, कौन सा धन सब धन का राजा है? कौन सा धन सब धन का राजा है? उत्तर है ज्ञान धन। अगला प्रश्न, कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो क्या बन जाएंगे? कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो क्या बन जाएंगे? उत्तर है माया जीत। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, कौन सा धन सब धन का राजा है? कौन सा धन सब धन का राजा है? अच्छा, ओम शांति।